हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th भूगोल के 40 सबसे महत्वपूर्ण सवालों की। ये वही सवाल है जो पिछले कई सालों से बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और 2026 के एग्जाम के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक सवाल को डिटेल में समझते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी सवाल ना छूट। तो चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? जलमार्ग 1, जलमार्ग 2, जलमार्ग 3, जलमार्ग 4। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने कॉपी पे या कहीं पे भी लिखिए, ठीक है, इसका आंसर। और लास्ट में कमेंट में आपको बताना है कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। नीचे कमेंट में बताना है आपको। चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलमार्ग 3। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, ठीक है। ये केरल के पश्चिमी तटीय नहर कोल्लम से कोटापुरम तक जाती है। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन सबसे लंबा है, उसका लंबाई है 1620 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 891 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है जलमार्ग 2 की। और जो लास्ट ऑप्शन है जलमार्ग 4, उसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। अब थोड़ी सी बढ़ा दी गई है इसको। और अगर बात किया जाए कि सबसे लंबा जो जलमार्ग है वो कहाँ पे स्थित है, तो गंगा नदी पर है, ठीक है, और सबसे लंबा है, याद रखना है आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ट्राम्बे, नामरूप, नांगल या सिंदरी? तो इसका सही उत्तर है सिंदरी, ठीक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी और ये कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में। अब आते हैं पहले ऑप्शन में, ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन जो ट्राम्बे है, वहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए ये प्रसिद्ध है जगह। अगला है आपका नामरूप, असम में है, लेकिन पहला असम में है उर्वरक संयंत्र, लेकिन पहला नहीं है। तीसरा आता है भाखड़ा मतलब नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा है रूस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है यूएसए। तो इसका सही उत्तर है रूस। 1955 में रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, भिलाई को, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, एक तो भिलाई स्टील वाला और एक क्वेश्चन आता है आपका राउरकेला स्टील वाला, ठीक है। तो भिलाई जो है रूस के सहयोग से बनाया गया और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, ठीक है। बात करते हैं दुर्गापुर संयंत्र की, तो वो यूके के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है, और यूएसए का कोई खास सहयोग नहीं है, तो इसके बारे में हमें नहीं जानना है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। यह भारत का सबसे लंबा नहर है जो कि हरीके बैरेज से शुरू होता है, ठीक है। इसकी लंबाई है 837 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा नहर। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इसको बनाया क्यों गया था? तो थार रेगिस्तान जो है उसको, उसके अगल बगल के इलाकों को सिंचाई के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है हमारा पंजाब। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें पानी यहीं से आता है, पंजाब से, ठीक है। हरियाणा में कुछ शाखाएं इसकी, लेकिन प्रमुख जो नहर है राजस्थान में। और गुजरात में एक दूसरा नहर है जिसको सरदार सरोवर नहर कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका डिगबोई, दूसरा ऑप्शन है आपका नहर कटिया, तीसरा ऑप्शन है अंकलेश्वर और चौथा ऑप्शन है कलोल। तो इसका सही उत्तर होगा अंकलेश्वर, ठीक है। अब अंकलेश्वर की खोज 1958 में हुई थी, ठीक है, 1958 ईस्वी में। गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, ठीक है। अगला कलोल
जो ऑप्शन डी है वो भी गुजरात के गांधीनगर जिले में पड़ता है, और अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूच जिले में पड़ता है। पहला ऑप्शन है डिगबोई, ये असम में है, तेल उत्पादक क्षेत्र, और नहरकटिया भी असम में ही है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आलू किस प्रकार की फसल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आलू किस प्रकार की फसल है? पहला ऑप्शन है खरीफ, दूसरा है जायद, तीसरा है रबी और चौथा है वार्षिक। इसका सही आंसर है रबी। ठीक है, आलू को ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल को उगाया जाता है? तो रबी फसल को, याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं खरीफ फसल। तो ये वर्षा ऋतु की फसल है, जैसे धान हो गया आपका। ठीक है, वर्षा ऋतु में इसे उगाया जाता है। अगला जायद, ये ग्रीष्मकालीन फसल है। और लास्ट है वार्षिक। वार्षिक का मतलब ही पता चल रहा है इसमें, पूरे साल उगाए जाने वाली फसल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कर्तन और दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रोपण कृषि, दूसरा है स्थानांतरित कृषि, तीसरा है गहन कृषि और चौथा है झूम कृषि। तो इसका सही उत्तर है झूम कृषि। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है और इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रोपण कृषि व्यापारिक कृषि है और गहन कृषि को उच्च उत्पादन वाली कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा है तांबा, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है अभ्रक। यहाँ पे नेलोर में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? अभ्रक। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो तांबा जो है राजस्थान की खानों में मिलता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है लौह अयस्क, जो कि झारखंड और ओडिशा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और लास्ट है बॉक्साइट, जो कि गुजरात और ओडिशा में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्रक के उपयोग की। तो इसे विद्युत उपकरणों में इंसुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत उपकरणों में इंसुलेशन के लिए। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। किस जिले में? मयूरभंज जिले में। ठीक है, और यहाँ पे काले बाघ देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ काले बाघ भी देखे गए हैं। पहला ऑप्शन की बात कर ले झारखंड, तो यहाँ बेतला नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, याद रखना है आपको। अगला ऑप्शन था हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, जो कि बहुत फेमस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, जो कि रेगुर मृदा है, डेक्कन पठार का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मृदा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, गुजरात के सौराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से कम है, लेकिन महाराष्ट्र से कम है। ठीक है, और अगला कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तरी भागों में भी पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्र, तीसरा है पहाड़ी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है पठारी क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। ठीक है, जिससे मृदा अपरदन जो है 50 से 60% तक कम हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में अपरदन कम होता है, तो यहाँ पे ये जुताई नहीं की जाती है। पहला ऑप्शन। रेगिस्तानी क्षेत्र रेत के टीले होते हैं, और जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है कुछ जगहों पर हो सकती है, पठारी क्षेत्र के कुछ जगहों पे कर सकते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है कपास और चौथा है गन्ना। इसका सही उत्तर होगा चावल। ठीक है,
चावल उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब मुख्य खाद्य फसल है। बात करते हैं पहला तो ये रबी फसल है गेहूं, तीसरे ऑप्शन की कपास तो व्यापारिक फसल में गिना जाता है, और चौथा नकदी फसल के रूप में जाना जाता है ये, ठीक है, गन्ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ठीक है, 4.8 किलोमीटर, और महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, संबलपुर जिले में, ठीक है, ओडिशा के संबलपुर जिले में। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की गुजरात की, तो यहाँ सरदार सरोवर बांध है। तीसरा महाराष्ट्र, यहाँ कोयना बांध है, कोयना बांध। अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यहाँ इंदिरा सागर बांध है, ठीक है। चारों जो है महत्वपूर्ण बांध है, यहाँ किसी में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा केरल, जो कि समुद्री तटों पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, समुद्री तटों पर। इसमें थोरियम मिलता है जो परमाणु ऊर्जा के लिए सब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं पहले ऑप्शन तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, केरल के बाद सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, और ओडिशा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा कोचीन, तीसरा कांडला और चौथा पारादीप। इसका सही उत्तर है कांडला। 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कोचीन केरल में स्थित है, और आपका लास्ट ऑप्शन जो पारादीप है ओडिशा में है, ठीक है। सारे फैक्ट याद करते चलना है अच्छे से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? पहला है शिव समुद्रम, दूसरा है दार्जिलिंग, तीसरा है भाखड़ा और चौथा है हीराकुंड। तो इसका सही उत्तर है दार्जिलिंग। 1897 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, 10 नवंबर 1897 में, और इसकी प्रारंभिक क्षमता 130 किलोवाट थी, ठीक है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, भाखड़ा जो है पंजाब में है, और हीराकुंड ओडिशा में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा है बांगर, तीसरा है भाबर, चौथा है तराई। तो इसका सही आंसर है बांगर। पुरानी मिट्टी को ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि भंगार हो गया है, ठीक है, इससे याद रखना बांगर, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई मिट्टी को खादर बोला जाता है, और भाभर बोला जाता है पर्वतों के तलहटी की मृदा को, ठीक है, मिट्टी को, और तराई भाभर के दक्षिण की मृदा को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे निम्न पूछा जाए आपसे तो वो होगा पीट। अगर भूरा कोयला का बात किया जाए तो वो होगा लिग्नाइट, और मध्यम गुणवत्ता का कोयला जो है बिटुमिनस होता है। बात करते हैं एंथ्रासाइट की, तो इसमें 80 से 97% तक कार्बन होता है, और यह धुआं रहित जलता है, ठीक है, मतलब ये धुआं नहीं देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गोवा और कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन है केरल और कर्नाटक। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र और कर्नाटक। यह रोहा, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के थोकूर तक है, ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 756 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है, तो 756 किलोमीटर। जितने भी फैक्ट है सबको बढ़िया से सुनते चलिए, नोट करते चलिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और वहां से जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को एक बार देखिए,
एक से दो बार देखने से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों को का प्रबंध किसके अधीन होता है? ठीक है, जितना भी लौह इस्पात है इस किसके अधीन में होता है? पहला ऑप्शन है टिस्को, दूसरा है सेल, तीसरा है RINL और चौथा है NMDC। तो इसका सही उत्तर है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके मुख्य संयंत्र जो है भिलाई में है, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 12। ठीक है, जिसमें कुछ रिजर्व है नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी, पचमढ़ी और सिमलीपाल। ठीक है, ऐसे ऐसे 12 जो हैं रिजर्व जो है उनको मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हम लोग ऊपर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा है बरौनी, तीसरा है कोयली और चौथा है मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा डिगबोई, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी और यह एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी है। इसे भारतीय हाइड्रोकार्बन सेक्टर की गंगोत्री भी कहा जाता है, भारतीय हाइड्रोकार्बन सेक्टर की गंगोत्री। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन बरौनी की। तो बरौनी जो है बिहार में है। अगला जो है कोयली, तो कोयली गुजरात में है और मथुरा उत्तर प्रदेश। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है नोएडा, तीसरा है कोलकाता और चौथा है पटना। तो इसका सही उत्तर होगा नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। ठीक है, दिल्ली जो है केंद्र सरकार का मुख्यालय है, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय है और पटना में भी क्षेत्रीय कार्यालय है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी और चौथा जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी, जिसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें टाइटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण इसका जो रंग है काला होता है। ठीक है, टाइटेनी फेरस मैग्नाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो काली मिट्टी है इसका रंग काला क्यों होता है। बात करते हैं पहला जो लाल मिट्टी है, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान वाली जगह पे मिलता है और जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो अगला है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा है नोकरेक, तीसरा है सुंदरबन और चौथा है पचमढ़ी। तो इसका सही उत्तर है नोकरेक, जो कि मेघालय में स्थित है और इसे 2009 में यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी। इसका क्षेत्रफल का बात करें तो इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। तो इसे 2000 में मान्यता प्राप्त हुई थी। सुंदरबन सबसे बड़ा में से एक में गिना जाता है और चौथा जो कि पश्चिम बंगाल में है और पचमढ़ी इसका जो लंबाई है क्षेत्रफल है 4927 वर्ग किलोमीटर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है चना, तीसरा है धान और चौथा है सरसों। तो इसका सही उत्तर है धान, जो कि खरीफ फसल है। जितनी भी रबी फसलें हैं वो ठंडे के मौसम में उगाई जाती है, जबकि जो धान है उसको भरपूर पानी की आवश्यकता होती है और गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह खरीफ फसल। पहला ऑप्शन जो गेहूं है वो रबी फसल है, चना भी रबी दलहन फसल में आता है और सरसों भी रबी तिलहन फसल में आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो भारत में 80% से अधिक जो तांबा का उत्पादन है वो राजस्थान करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। झारखंड की बात कर ले तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कुछ उत्पादन होता है और कर्नाटक भी मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। यहाँ पे 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ था, जिसे बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अहमदाबाद की, तो यहाँ पे बाद में स्थापित किया गया था। कोलकाता में जूट उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, और चेन्नई जो है, चेन्नई में भी बाद में स्थापित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH27, NH48 या फिर NH6? तो इसका सही उत्तर है NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और यह सबसे लंबा है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, 3745 किलोमीटर। बात करते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी की, NH27 की, तो इसकी लंबाई है 3507, NH48 2807 और NH6 1949 किलोमीटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानसून का आगमन किस राज्य में सबसे पहले होता है? पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा केरल, जहां 1 जून के आसपास मानसून आता है। ठीक है, केरल भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, इसीलिए मानसून यहां सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, सबसे दक्षिण पे केरल है, इसलिए यहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है। तमिलनाडु में सबसे देर से आता है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहाँ मध्य जून में आता है, और गुजरात में भी देर से आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात या झारखंड? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। 50% से अधिक जो बॉक्साइट है ओडिशा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ उत्पादन होता है, गुजरात जो कि दूसरे स्थान पे आता है उत्पादन के मामले में, ओडिशा के बाद गुजरात। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है पुणे और चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। यहाँ पे 30% से अधिक उत्पादन किया जाता है। बेंगलुरु को IT हब के रूप में जाना जाता है। पुणे जो है, पुणे में भी ऑटोमोबाइल उत्पादन किया जाता है, और जमशेदपुर जो है इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। 70% से ज्यादा भारत में जो कॉफी है कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान आता है केरल का, उसके बाद तीसरा स्थान तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश में कॉफी की बहुत न्यूनतम उत्पादन की जाती है। बात करते हैं कर्नाटक के किस जिले में की जाती है, तो कोडागु, चिकमंगलूर और हासन जिले में। तो आज हमने देखा जियोग्राफी के कुछ प्रश्नों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।